हेलो दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर सीरीज के बारे में और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना ज़रूरी है कि जो आपका इंग्लिश में अल्फ़ाबेट का लेटर है उनका पोजीशन जो है क्या है, और इसके बाद अपोजिट लेटर के बारे में। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला चीज आपको यह पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर आपका है ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, उनका पोजीशन किस स्थान पर है। जैसे यदि हम कहें कि यू का पोजीशन क्या होगा तो 21, उससे आपका यह होगा कि जैसे ही आपको 21 यानी यू कहीं पे दिखाई देगा तो आपका माइंड में क्लिक हो जाएगा 21। लेटर से नंबर को आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर को अरेंज करने में आपको आसानी से सहूलियत होती है। जैसे आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि जैसे में आपको ए है तो ए का तो आप जान रहे हैं कि क्या होगा 1। बी है, बी का क्या है पोजीशन 2। सी है, पोजीशन क्या है 3। और डी जो कि पोजीशन क्या है इंग्लिश लेटर में है ना, आपका है 4th। अब हम बताए थे आपको कि ई जो है, ई आपका इस तरह से बनता है। अब इसको यदि ई आपका इस तरह से बनता है, यहाँ पर जो यह लाइन है उसको घसका करके यहाँ कर दे तो ई जो है, मतलब यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। यह जो लाइन है इसको खिसका करके यहाँ पे कर दे तो कैसा बन गया 5 जैसा। तो ई का पोजीशन क्या हो गया 5। इसी तरह एफ में यदि हम लोग देखें एफ, तो एफ में एफ आप इस तरह से लिख रहे हैं, इसको यदि हम लोग बंद कर दें तो क्या हो गया 6। इसी तरह जी, जी में आपका यह हो गया है ना जी, जी जो ऐसे आप इस तरह से लिख रहे हैं, इसमें से यदि हम लोग इस तरह से कट कर दें तो क्या बन गया 7। इसी तरह हम लोग चले एच, तो एच में आपका क्या था, इस तरह से एच है और इसको हम लोग मिला दिए तो यह डिजिटल जो घड़ी आता है उसमें आप देख रहे होंगे कि 8 जो है से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, तो यह आपका बन गया 8। इसी तरह यदि आप आई को देखिए है ना, तो आई आप इस तरह से लिखते हैं, तो आई जो है वह आपका क्या हो गया 9। इसी तरह यदि हम लोग जे में चले, जे ठीक है, तो जे के ऊपर में क्या लगाते हैं 0, और यह क्या है एक लाइन है, यह हो गया 10। इसी तरह हम लोग के में चले तो के में क्या था, के में है 1 और एक और, यह के जो है वो 2 लाइन से मिलकर बना है, तो यह हो गया 1 और 1 यानी 11। एल, एल जो है वह भी 2 लाइन से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर के को हम लोग 11 लिख चुके हैं, तो एल जो हो गया वह हो गया आपका 12। यदि हम लोग एम में चलें, यदि इसको हम लोग है ना 90 डिग्री से मूव कर दें तो यह आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, जो कि आपको 3 जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि जो सी है लेटर उसका पोजीशन होता है 3, तो उसको तो अब लिखेंगे नहीं। और ऐसे भी देख रहे हैं कि ए बी सी डी में एम जो है वह ए के है ना बहुत दूर है, यानी यह हो गया आपका 13। इसके बाद एन है ना, यानी एन जो है इसको यदि हम लोग इस तरह से लिख दे तो इसको और इसको मिलाने के बाद इस तरह से बनेगा जो कि एन बन रहा है। तो आई भी को हम लोग रोमन अंक में क्या बोलते हैं 4, तो यह क्या हो गया 14, क्योंकि डी के लिए आप ऑलरेडी 4 लिख चुके हैं। इसके बाद है ना
कितना हो गया n। ओ क्या हो गया, ओ का 15, ठीक है। पी आपका इस तरह से है, इसको पलट दीजिए, 6 जैसा दिखाई देगा, तो यह हो गया 16। यदि क्यू में चले, क्यू आप इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर यह जो है वो कुछ इस तरह से है, ये वाला लाइन, तो 7 जैसा दिखाई दे रहा है, तो यह हो गया 17। इसके बाद आर, ठीक है, आर आप इस तरह से लिखते हैं, है ना। इसको यदि हम लोग ये वाला पार्ट क्लोज कर दें तो आपको 8 जैसा दिखाई दे रहा है, तो यह हो गया 18। इसके बाद एस, है ना, एस में आप इस तरह से कीजिएगा तो ये आपका 9 जैसा दिखाई देने लगेगा, तो 9 जैसा आपको दिखाई देने लगा तो यह हो गया आपका 19। और आप T20 जो मैच है, T20, टी का हो गया 20। यू को यदि हिंदी में देखिएगा तो इस तरह से लिखते हैं, है ना, यहां से इसको और इसको, ठीक है, डिलीट कीजिए तो क्या हो गया 21। विक्ट्री को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं, तो यह हो गया विक्ट्री यानी 22। डब्लू को, है ना, क्या कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, है ना, मूव कीजिए, ये इस तरह से दिखाई देगा। एम को भी मूव करने पर, जब हम लोग क्लोज क्वाइज कर रहे थे उस समय आ रहा था 3 जैसा, लेकिन वहां पे 13 था, यह आपका कितना हो गया 23, ठीक है। एक्स जो है से आपका, एक्स को यदि हम लोग देखें तो एक्स जो है वह 4 पार्ट में बटा हुआ है, एक्स जो है वह 4 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4, तो यह हो गया, है ना, 24, ठीक है। वाई हो गया आपका 25 और जेड हो गया आपका 26, ठीक है। जो फर्स्ट रीजनिंग का जो मेरा वीडियो था उसमें इसको काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। यदि आप मेरी पिछली कक्षाओं की वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें, ताकि आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगा। अब अपोजिट लेटर में चलते हैं। अपोजिट लेटर का मतलब ही यह होता है कि 2 लेटर का जो सम होगा वह होगा 27। जैसे यदि हम लोग देखें ए और जेड, ठीक है, यदि हम लोग ए को देखें, ठीक है, तो ए का पोजीशन हो गया फर्स्ट और जेड है उसका 26। यदि इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 27। मतलब 2 अपोजिट लेटर का जो एडिशन होगा, है ना, वह होगा आपका 27। आइए हम लोग अपोजिट लेटर को आसानी से याद कर लें। हालांकि पिछली कक्षाओं में इसको भी हम लोगों ने सीखा था, लेकिन जो दोस्त मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, है ना, उनको देख लें ताकि उनको काफ़ी आसानी हो। जैसे ए का अपोजिट लेटर जेड, कैसे याद करेंगे, आजाद, ए जेड आजाद, ठीक है, ए जेड आजाद या आज, आजाद या आज, है ना। इसी तरह बी का क्या होगा, बाय, बी वाई या BY बाई या बॉय। सी का एक्स, क्रुक्स। ड्यू, ड्यू। भी इवनिंग, भी इवनिंग। फुल, फुल, यानी एफ का अपोजिट लेटर होगा यू। GT ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, ठीक है, यानी जी का अपोजिट लेटर टी। HS हाई स्कूल या हनी सिंह, HS हाई स्कूल या हनी सिंह। इसके बाद आपका IR इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट लेटर आर, इंडियन रेलवे। JQ जंगल क्वीन,
या जैकलिन, जे क्यू जंगल क्वीन। इसके बाद आपका आ जाएगा के, नॉलेज पावर, के पी, नॉलेज पावर, के पी, यानी के का अपोजिट लेटर पी। ठीक है, एल, एल है ना, ओ, एल का अपोजिट लेटर ओ, एल ओ यानी लव, एल ओ लव, एल ओ भी ई लव। ठीक है, यानी एल का अपोजिट लेटर हो गया आपका ओ। एम एन मैन, एम एन, एम का अपोजिट लेटर एन मैन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आसानी से अपोजिट लेटर और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में जो लेटर है उसका पोजीशन को आसानी से समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं लेटर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं किस तरह से लेटर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दिया हुआ है पैटर्न बी, डी, जी, के और आपसे पूछ रहा है कि यह जो पोजीशन खाली है उस स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो एक तरह से स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसमें मिस्टेक आ जाती है कि यहाँ पर बी है, फिर सी और डी है ना, एक का गैप, फिर यहाँ पर ई और एफ का गैप, फिर यहाँ पर एच आई और जे का गैप, मतलब इस तरह से है ना। अगला में जो है वह 4 का गैप होगा। इस क्वेश्चन को हो सकता है उसमें आपका कभी कभी पोजीशन जो छूट जाए और आंसर आपका गलत आ सकता है। इसलिए आराम से आप बी जो है वह कितना है आपका दूसरे पोजीशन पर, डी क्या है 4, जी 7, के 11। तो देखिए 2 2 4 और 3 7 और 4 11। ठीक है, यानी 11 में, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो आपका 2 है ना, 4 और 2 में 2 का गैप, ठीक है, 4 और 7 में 3 का, 7 और 11 में 4 का गैप। तो अगला जो आएगा वह कितना आएगा है ना 5, यानी 2 3 4 5, यानी 11 और 5 16। तो 16 हम लोग देखें तो वह आपका किसका होता है, पी का। 16 किसका है, पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड, पैटर्न दिया हुआ है ए, डी, आई, पी, वाई। यहां पर यदि हम लोग देखें तो ए का पोजीशन हो गया 1, डी का पोजीशन हो गया 4, आई का पोजीशन हो गया 9, पी का पोजीशन हो गया 16, वाई का पोजीशन हो गया कितना 25। तो देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, यानी हर एक के केस में क्या हो रहा है, आपका 2 का इंक्रीमेंट आ जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, 1 से हुआ 4, यानी यहाँ पे हो गया 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 9, अगला क्या होगा 11। तो यदि 25 में हम लोग, कहने का मतलब यह है कि 1 में जब 3 को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 7 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 9 को जोड़ेंगे 25 आएगा, और 25 में 11 को जोड़ेंगे तो वह आ जाएगा आपका 36। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो है ना लेटर जो है वो आपका 26 ही है। तो देखिए जब 26 से ज़्यादा आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर से 26 जो है वह घटा देते हैं। जैसे 36 में से 26 को घटा देंगे आपका कितना आ जाएगा 10।
तो 10 जो पोजीशन है वही पोजीशन होगा 36 का। मतलब क्या होगा, उस साइकिल को रिपीट करके फिर से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 10 किसका हो गया, जे का। तो यहाँ पर क्या होगा, जे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन है आपका AGBH, CI, और पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है हम लोग क्या फिल करेंगे। तो इस केस में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा इसमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट है ABC, तो यहाँ पे हो जाएगा D, यहाँ पे आपका है ना GHI, तो यहाँ पे हो जाएगा J, यानी DJ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DJ। अगला इसमें आप क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, वो है FLPINQLPR। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग, है ना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, लिख दीजिए। इसका जो पोजीशन है, F हो गया 6, है ना, I हो गया आपका 9 और L हो गया आपका 12। मतलब 6, 9, 12, मतलब इसमें 3 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो यह आएगा, मतलब इसमें हमको 3 ऐड करना होगा। 6 में 3 ऐड किए तो 9 आया, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आएगा। अब 12 में हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15। तो 15 किसका होगा, है ना, तो 15 हो गया आपका O का। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा L हो गया आपका कितना, 12, N हो गया कितना, N हो गया आपका 14, P हो गया कितना, 16, अगला क्या होगा, 18 किसका होता है, R का, है ना। यहाँ पे देखिए PQR, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे S, है ना, क्योंकि इसमें कोई, है ना, गैप नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है। तो PQRS, मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो ORS वाला होगा, और फिल इन द ब्लैंक जो भरना होगा वो भराएगा ORS। अगला एग्जांपल है CDE, HIJ, OPQ, XYZ, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, अब लेटर का गैप देखने लगे, है ना, और यदि हम लोग फिंगर पर काउंट करते रहें तो काफ़ी समय ले लेगा। तो आइए चुपचाप हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को लेटर में जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उस सीरीज में क्या है उसको लिख दीजिए, आपको आसानी से दिखाई देगा। सी हो गया आपका 3, H 8, O 15, है ना, X 24। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, तो क्या होगा 24 और 11, ठीक है। तो 24 और 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 और 5 8, है ना, 8 और 7 15, 15 और 9 24, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें और 2 जोड़ेंगे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 24 और 11 कितना हो गया, 35। फिर से वही आ गया 35, 35। तो यह 26 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 35 में से 26 माइनस कर देंगे, तो यह हो गया 9। तो 9 किसका होगा, आई का। तो यहाँ पे क्या होगा, आई। यहाँ पर तो, है ना, डायरेक्ट देखिए एक ही ऑप्शन है जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। उसी तरह DIP, है ना, वाई आ जाएगा, JEJ, आपका आ जाएगा Q। मतलब कहने का मेरा मतलब एक ही है कि आप लेटर सीरीज का क्वेश्चन को जब बनाएं, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि आपको पैटर्न आसानी से समझ में आ जाए उस लेटर को देख करके ही, तब तो आपको उसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। अथवा यदि कोई डिफ़िकल्ट लगे लेटर सीरीज को क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो आप तुरंत
लेटर सीरीज में जो आपका लेटर है उसको देखिए और उसका पोजीशन को देख करके सबसे पहले लिख लीजिए। जैसी पोजीशन को आप देखिएगा तो नंबर को आपको अरेंज करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आइए, यहाँ पे है CHOX, CHOX जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर भी दे दिया है CHOX, तो इसमें भी क्या हो जाएगा I, क्योंकि यहाँ पे देखिए CHOX तो अगला क्या होगा I। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो एक ही मैच कर रहा है I। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जैसे C और E में यदि आप देख रहे हैं तो C का हो गया 3, E हो गया आपका 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए H हो गया 8 और J हो गया 10, O हो गया 15 और Q हो गया 17, X हो गया आपका 24 और Z हो गया 26। कहने का मतलब यह है कि जब इस दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो आपका यह आ रहा है जो मिडिल टर्म है, इस दोनों को जब ऐड किए तो यह आया, इस दोनों को ऐड किए यह आया। मतलब फर्स्ट वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर को ऐड करने पर हमको जो मिडिल में दिया हुआ है वह उसका दोनों के पोजीशन का एडिशन है। ठीक है, तो एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि हम लोग देखें आई हो गया 9 और के हो गया 11, दोनों का एडिशन यदि हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से है ना, यह आपका आ गया कितना I20 के। क्योंकि और भी देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है ना, क्या है 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है ना। तो 26 में और हमको कितना जोड़ना होगा, ठीक है 11 हो जाएगा 37 का मतलब है ना 11। ठीक है, तो 11 किसका होता है के का। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा है ना, ऑप्शन बी। देखिए है ना, इस चैप्टर में जो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, आप मेरे प्रीवियस जो वीडियो हैं है ना, लेक्चर का 3 वीडियो, उसको आप देखिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सबसे पहले सीख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, तो मेरे जो व्हाट्सएप है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मेरा यूट्यूब में आप कमेंट के रूप में मुझे क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लेटर सीरीज और नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं पूरे सीरीज को समझा। आशा करते हैं कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो और हम लोग इस तरह से जो आपका फर्स्ट चैप्टर था रीजनिंग का उसको समाप्त किया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।